हेलो नमस्कार, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम क्लास 10th साइंस में चैप्टर 1 जो हमारा रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण हैं उनके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को देखने वाला हूँ एक ही वीडियो में। चैप्टर 1 रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण जो है क्लास 10th साइंस में, उनके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाला हूँ। तो वीडियो थोड़ी अच्छी होने वाली है और थोड़ी बड़ी भी होने वाली है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, सारे क्वेश्चन देखें, समझें और तैयार कर लें। ये जो क्वेश्चन है, अगर पार्ट 1 से कोई भी क्वेश्चन बनता है क्लास 10th साइंस में तो इसमें से ही क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप पूरा देखें, क्वेश्चन को नोट करें और साथ में याद करें। तो आइए देखते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है। पहला क्वेश्चन है उपचयन और अपचयन अपक्रिया की व्याख्या उदाहरण सहित कीजिए। जो उपचयन और अपचयन अपक्रिया है उसकी परिभाषा आपको लिखना है उदाहरण सहित। ये क्वेश्चन है, ये कई बार परीक्षा में पूछा भी गया हो और अब की बार भी आने की संभावना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हम देखेंगे, इसका उत्तर हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम उपचयन अपक्रिया देखते हैं। तो उपचयन अपक्रिया वे अपक्रियाएं जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का योग अथवा हाइड्रोजन का निष्कर्षण होता है तो वो उपचयन ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या होता है? वे अपक्रियाएं बेटा जिसमें क्या होता है, जो कोई पदार्थ है उससे ऑक्सीजन का योग होगा, उसमें ऑक्सीजन या फिर जुड़ेगा, अथवा क्या होगा बेटा, अथवा हाइड्रोजन का निष्कर्षण होगा, मतलब हाइड्रोजन की कमी होगी। तो वह अपक्रिया क्या कहलाएगी? उपचयन अपक्रिया, जिसे ऑक्सीकरण भी कहा जाता है। तो इसका उदाहरण हम देखेंगे 4Na। Na क्या है? सोडियम है, प्लस O2 ऑक्सीजन है। और यहाँ पे क्या हुआ बेटा, यहाँ पे ऑक्सीजन का योग हुआ किसमें? सोडियम में। 4Na जो है उसमें ऑक्सीजन का योग हुआ और तब यह अपक्रिया क्या कहलाएगी? उपचयन अपक्रिया कहलाएगी। तो जब इसका योग होता है तो क्या बनता है? 2Na2O क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। 2Na2O सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड क्या मिलकर बनाएगा? सोडियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर सोडियम ऑक्साइड बनाएंगे, 2Na2O। तो इस प्रकार आपने उपचयन अपक्रिया को समझ लिया। अगली अपक्रिया है अपचयन अपक्रिया। क्या है? अपचयन अपक्रिया की परिभाषा हम देखेंगे। किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कर्षण अथवा हाइड्रोजन का योग। उल्टा है, जो उपचयन है उसमें क्या होता था बेटा, ऑक्सीजन का योग होता था और हाइड्रोजन निष्कर्षित होता था। और अपचयन अपक्रिया में क्या होगा, ऑक्सीजन का निष्कर्षण होगा और हाइड्रोजन का योग होगा। तो यह अपक्रिया क्या कहलाएगी? अपचयन अपक्रिया कहलाएगी। इसका उदाहरण हम अगर देखें तो उदाहरण क्या है, 2KClO3 पोटेशियम क्लोरेट है और ये सॉलिड फॉर्म में है। गिब्स आउट, जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं, इसको तोड़ते हैं तो ये 2KCl पोटेशियम क्लोराइड ये भी सॉलिड फॉर्म में है, प्लस 3O2 ऑक्सीजन के फॉर्म में ये निष्कर्षित होगा। तो जब हम पोटेशियम क्लोरेट को जब तोड़ेंगे, रासायनिक अपक्रिया होगी तो उसमें पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन हमें प्राप्त हुआ। तो इस अपक्रिया में क्या हुआ बेटा, ऑक्सीजन निष्कर्षित हुआ। क्या हुआ? O2 जो है वो निष्कर्षित हुआ। तो इस प्रकार ये अपक्रिया क्या कहलाएगी? अपचयन अपक्रिया कहलाएगी। अगला क्वेश्चन हम 2 नंबर देखेंगे बेटा। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? क्या है क्वेश्चन, जब क्या होता है, लोहे की कील को हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं तो उस विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर देना है। ये NCERT बेस्ड क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इन सभी प्रश्नों को तैयार करेंगे, आपकी तैयारी क्लास 10th साइंस की बेहतर होगी। तो इसका आंसर हम देखेंगे, लोहा कॉपर की अपेक्षा अधिक सक्रिय धातु है। जो लोहा है वो कॉपर की अपेक्षा क्या है बेटा, अधिक सक्रिय धातु है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो लोहा कॉपर को विलयन से विस्थापित कर देता है। क्या होता है, जब हम लोहे को कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं तो जो लोहा है वो कॉपर के विलयन को विस्थापित कर देता है तथा आयरन सल्फेट विलयन, उसके आगे हम देखेंगे क्या बनता है। आयरन सल्फेट जो है वो क्या होता है बेटा, बनता है, जिसका रंग हरा होता है। जिसका रंग क्या होता है? हरा होता है। इसलिए विलयन का रंग नीले से बदलकर हरा हो जाता है। आपने पहले जो देखा तो किस कारण से बेटा, जो कॉपर सल्फेट है उसमें क्या किया जाता है, हम लोहे की कील को डुबोते हैं तो वो रिएक्शन करता है और क्या बन जाता है, कॉपर सल्फेट बन जाता है। और जिससे क्या होता है बेटा, जिससे का रंग हरा होता है, इसलिए विलयन का रंग नीले से बदलकर हरा
हो जाता है। इसकी रिएक्शन हम देखेंगे तो Fe ये क्या है, लोहा है, और CuSO4 कॉपर सल्फेट है, और गिब्स आउट जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो FeSO4 कॉपर सल्फेट बन जाएगा, नहीं क्या कहते हैं, फेरस सल्फेट बन जाएगा, Fe है प्लस Cu ये कॉपर बन जाएगा। तो इस प्रकार जो ये अपक्रिया है वो संपूर्ण होगी। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर समझ गए होंगे। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या है उसको हम देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है रेडॉक्स अपक्रिया को उदाहरण सहित समझाना है आपको। जो रेडॉक्स अपक्रिया है वो क्या है ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेडॉक्स अपक्रिया कई बार परीक्षा में आया है और अब की बार भी आने की संभावना है। उत्तर क्या है, किसी अपक्रिया में यदि एक अभिकारक उपचयित अथवा दूसरा अभिकारक अपचयित हो, क्या हो, इस अपक्रिया में क्या होगा, एक अभिकारक जो है वो उपचयित होगा अथवा दूसरा अभिकारक क्या होगा, अपचयित होता है। तो इन अपक्रियाओं को उपचयन या अपचयन अपक्रिया कहते हैं। उपचयन अपचयन की जो अपक्रिया होती है उसे ही हम रेडॉक्स अपक्रिया भी कहते हैं। तो इसका उदाहरण हम देखेंगे। यहाँ पे ZnO है प्लस C कॉपर है, कार्बन है, तो इसका हम जब योग करेंगे तो Zn प्लस CO बनाएगा। अब यहाँ पे देखो बेटा क्या हुआ, यहाँ पे ZnO और यहाँ पे Zn हमें मिला, तो यहाँ पे क्या हुआ, वो जो ऑक्सीजन है उसका निष्कर्षण हुआ, तो ये अपचयन अपक्रिया हो गई। अब यहाँ पे देखो C और ये कार्बन है और यहाँ पे CO, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये उपचयन अपक्रिया हो गई। इस प्रकार ये जो अपक्रिया है उपचयन और अपचयन की अपक्रिया ये रेडॉक्स अपक्रिया कहलाएगी। अगला क्वेश्चन हम 4 नंबर देखते हैं। संक्षारण और विकृत गंधिता की परिभाषा आपको लिखनी है। क्या है, संक्षारण और विकृत गंधिता की परिभाषा आपको लिखनी है। तो इसका आंसर आप देखेंगे। जो संक्षारण है वो क्या है ये हम सबसे पहले देखेंगे। वह अपक्रिया जिसमें धातु वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, नमी या अन्य रसायनों से धीमी अपक्रिया द्वारा धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। क्या होता है, जो संक्षारण की प्रक्रिया है उसमें जो कोई धातु है वो वायु की उपस्थिति में, जो वायु की नमी है, ऑक्सीजन है, उससे क्या होगा, धीमी धीमी अपक्रिया के द्वारा नष्ट हो जाएगा, तो वह संक्षारण कहलाएगी। जैसे लोहे पर जंग लगना, जिसे मूर्छा भी कहते हैं। जब आप लोहा देखेंगे तो उस पर अगर आप खुले में छोड़ दें उसको तो कुछ दिन बाद देखेंगे तो उस पर जंग लग जाएगी। तो ये उदाहरण किसका है बेटा, संक्षारण का उदाहरण ये है, लोहे पर जंग लगना। फिर विकृत गंधिता हम देखते हैं। विकृत गंधिता क्या है बेटा, तेल व वसायुक्त खाद्य पदार्थों को अधिक लंबे समय तक रखने पर उनके स्वाद व गंध का बदल जाना विकृत गंधिता कहलाता है। कोई भी तेलीय पदार्थ है या वसायुक्त पदार्थ है उसको हम अधिक समय तक रोक कर रखते हैं तो उसके स्वाद और गंध में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, जिसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है, BHA ब्यूटाइलीकृत हाइड्रोक्सी एसिनाल, ये जो है BHA वो किसका उदाहरण है बेटा, विकृत गंधिता का। तो आई होप आप समझ गए होंगे संक्षारण क्या है और विकृत गंधिता क्या है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अपक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर तैयार कीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, ऊष्माक्षेपी अथवा ऊष्माशोषी में अंतर भी पूछा जा सकता है और उदाहरण सहित परिभाषा भी पूछी जा सकती है। तो इसका उत्तर आप देखेंगे। ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं क्या होती हैं, वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है। जिन अपक्रियाओं में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है वो अपक्रिया ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाएगी। उदाहरण हम देखेंगे इसका, जैसे कार्बन है और प्लस ऑक्सीजन, इन दोनों का हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और जब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो 94.0 किलोग्राम कैलोरी भी उत्पन्न होगी, उत्सर्जित होगी। तो यह अपक्रिया कैसी है बेटा, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। ठीक है। फिर ऊष्माशोषी अपक्रिया हम देखेंगे। ऊष्माशोषी अपक्रिया वह रासायनिक अपक्रिया है जिसमें क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, जिसमें ऊष्मा लगती है। उल्टा है सिस्टम, क्या है, जो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है उसमें क्या होगा, उसमें जो ऊर्जा है वो क्या होगी, उत्सर्जित होगी। और ऊष्माशोषी अपक्रिया में क्या होगा, जो ऊर्जा होगी, ऊष्मा होगी, उसका अवशोषण किया जाएगा, उसका योग किया जाएगा। तो वह रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है वह ऊष्माशोषी अपक्रिया कहलाती है। अगर हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण N2 नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन O2 प्लस 45 किलो कैलोरी जो है उसका योग करेंगे तो क्या हमें मिलेगा बेटा, 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड हमें प्राप्त होगा। इस प्रकार ऊष्माशोषी अपक्रिया का उदाहरण ये
हो गया। ये टोटल 5 क्वेश्चन थे और ये पहले चैप्टर हमारे रासायनिक अपक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण के थे, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट थे। अगर आप इन 5 क्वेश्चन को तैयार करते हैं, ट्रस्ट में इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 100% आएगा। तो आप क्या करेंगे, इन 5 क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे और अपनी तैयारी क्लास 10th साइंस की बेहतर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि यहाँ पे क्लास 10th हिंदी मीडियम के छात्रों की जो तैयारी है वो बहुत ही बेहतर ढंग से करवाई जाती है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको किसी भी टॉपिक, किसी भी चैप्टर या कोई भी सब्जेक्ट है जिसमें प्रॉब्लम है, कोई समस्या है जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, हम उस पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।